एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके श्रीमती कुंजल सिंह जी एवं अन्य सभी जज की टीम आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। ठीक उसी प्रकार कानून के विपरीत जाकर हम भी कोई अपराध करेंगे तो ये समझ लीजिए हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। इसीलिए तमाम सारी जानकारी देने के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत शिविर लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बागेश्वर यहाँ पर लाया हुआ है। आप लोगों से ध्यान से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो, डूबतों को मिलेंगे किनारे, राष्ट्रीय स्तर पर अकेले नहीं हो तुम। इससे पहले भी एक छात्र सीडीएस परीक्षा में सर हल्द्वानी का बनकर से पहले सीडीएस में राष्ट्रीय स्तर पर के प्रतिभा को सही रूप से देखने की जरूरत है। सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं कि समुचित रूप से अध्यापक सब जगह पद स्थापित किए जाएं। लेकिन मोड़ा हिस्सा लुटा जाने दान पूरा, नजरे जा मेरा दान पूरा, छबिलो मयालो रंगीला मेरा दान पूरा, लगा का काड़ा नरीना चला दान पूरा, लेकिन मोड़ा हिस्सा लुटा जाने दान पूरा। जनपद बार के सचिव श्री चंदन सिंह बेचना या फिर कोई भी ट्रैफिकिंग करना, कोई भी आप ऐसे काम कर रहे हैं, घर पे मारपीट कर रहे हैं, ये सब अंधकार ही है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ दुख होना जरूरी नहीं है, मगर आपकी बुद्धि उल्टी करने लगती है और उस वजह से अंधकार आता है। इसलिए इसकी सब 3 लाख रुपए वार्षिक आय से कम वाले लोग, समस्त हमारे जो है पूर्व सैनिक और जेल में बंद हुए कैदी,
ये सब जो है निशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ किसी ने मुकदमा किया है या उन्होंने मुकदमा करना है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, तो कृपया आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक प्रार्थना पत्र दें। हमारा एक पैनल होता है, पैनल से हमने एडवोकेट आपको देते हैं, उनकी फीस हमारा। एक तो योजनाओं की हमारी एक जो है अपराध से पीड़ित सहायता योजना है, जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या होता था पहले की जो है, अगर किसी के साथ अपराध हुआ तो जो पीड़ित पक्ष है, जजमेंट होने में कोर्ट से बहुत साल लग जाते थे, तो पीड़ित पक्ष को जो है कुछ भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि माना जजमेंट हुआ अभी 5 साल 10 साल 8 साल में, तो उसमें माना सजा भी हो गई, तब भी पीड़ित पक्ष को क्या मिला। इस करके ही जो है एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट पड़ी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी देश के राज्यों को निर्देश दिए कि आप जो है एक पीड़ित पक्ष के लिए एक योजना तैयार कीजिए कंपनसेशन की। तो हमारे राज्य ने भी 2013 में एक योजना करी, अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013। उसमें जो है जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए मुआवजा की व्यवस्था की गई। कौन है वो लोग? वो लोग हैं, वो अपराध हैं, एक तो हत्या का अपराध, रेप बलात्कार का अपराध, और जो है बच्चों के साथ जो है यौन उत्पीड़न का अपराध, या 20% से लेकर 100% तक की क्षति वाले अपराध, जैसे मारपीट हो गई और किसी की आंख तोड़ दी, दांत तोड़ दिया, टांग तोड़ दी, इस तरह की जो क्षति होती थी उसके लिए भी जो है कंपनसेशन की व्यवस्था कर दी गई। और इसमें अलग अलग कैटेगरी है, 10-20 हजार से लेकर जो है इसमें 7 लाख रुपए तक का कंपनसेशन की व्यवस्था की गई। लेकिन फिर ये देखा गया कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से अलग प्रावधान होने चाहिए। फिर 2020 में जो है हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक नालसा की योजना बनाई स्पेशली महिलाओं के लिए। महिला के साथ अगर अपराध होता है तो हमारी 2018 से डेट से लागू करी हमारे राज्य ने, उसमें जो है कंपनसेशन की व्यवस्था की गई है। मिनिमम कंपनसेशन उसमें 4 लाख का है और वो 10 लाख तक का है। और जो है उसको जो है काम सिर्फ इतना करना है कि अगर किसी के साथ अपराध होता है तो उसकी FIR जरूर हुई हो। अगर FIR नहीं है तो मामला थोड़ा कच्चा पड़ जाता है और वो जो है कंपनसेशन के लिए कोई ठीक मैटर नहीं हो। इसलिए अगर कहीं भी घटना होती है तो रिपोर्ट पुलिस में जरूर करें। उसके बाद जो है आप उस रिपोर्ट के साथ ही हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक एप्लीकेशन दे दें, हम उसको जो है निस्तारित करके जांच करके जो है कंपनसेशन। एक समस्या जो हमारे क्षेत्र की है, एक है बाल विवाह की। बच्चों को जो है बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, ये गलत बात है। लड़की जब तक 18 की नहीं हुई और लड़का जब तक 21 का नहीं हुआ उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात एक और है कि लालच में या किसी कारण से या बहकाव में लोग अपने बच्चों की, लड़कियों की शादी बाहरी राज्यों में कर रहे हैं। करने में बुराई नहीं, क्षेत्रवाद को तोड़ा जाना चाहिए, नो निसंदेह। लेकिन अगर आपकी बराबरी का है, आपकी जानकारी का है, तब उसमें विवाह करने में आपत्ति नहीं। लेकिन अनजाने में ये हरियाणा के लोगों से शादी कर देने, कभी भी उस बच्ची को वापस नहीं देखा गया, उस बच्ची के साथ आगे क्या हुआ, वो कहाँ जा रही है, क्या वो पत्नी के रूप में रख रहा है, कहीं उसको जो है वो गलत रास्ते में तो नहीं धकेल रहा है। इस चीज को आप लोगों को सोचना होगा। गरीब परिवारों से विशेषकर ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है, तो इसको जो है कृपया रोकिए। हमें हमारी बच्ची हरियाणा क्यों जाए? पहाड़ में लड़कों की कमी है, हम आपसे में रिश्ते कर लें। हाँ, अगर आपका पहले से ही जानकार है कोई तो आप जो है जाइए, आइए और उनको बुलाइए, तो ऐसा जो है हो सकती। एक तो चरस वाला जो कि हमारा लोकल वो है प्रोडक्शन, और एक स्नैक नीचे संपर्क होकर जा रहा है माफियाओं के द्वारा, उसमें जो है हमारा बागेश्वर नशे का एक केंद्र बन रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हम नशेड़ी के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाना चाहेंगे, ठीक है। हमारा कानपुर बहुत ही उन्नत, मैं बहुत पहाड़ से घूमता हूँ, जब बागेश्वर भी घूमा हूँ। ये जो क्षेत्र है बहुत ही इसमें प्राकृतिक रूप से इस पे जो है एकदम उन्नति की संभावनाएं हैं। यहाँ पर बागवानी हो सकती है वगैरह वगैरह, तो इस पे आप जोर दें। झूठे झूठे तर्क हैं, संविधान साफ साफ कहता है, संविधान साफ साफ कहता है, सब है बराबर एक समान, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है। अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे, अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे। गांव-गांव घर-घर न्याय पहुंचाना है,
माता बहनों बच्चों के चेहरों पे मुस्कान को फैलाना है। बुजुर्ग है, श्रमिक है, ग्रामीण आदिवासी है, अब न कोई बेसहारा होगा। नालसा का आपको ये वादा है, नालसा का आपको ये वादा है। अन्याय ना सहो, चुप तुम ना रहो, डूबतों को मिलेंगे किनारे। अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। सह चुके बहुत, अब लड़ना है, उठ के ऐसा गरजना है। हक की लड़ाई है, हक से जीते